हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 से है। तो चैप्टर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने टॉपिक कवर किए थे ऑक्टेट रूल बाय कोशल-लुईस अप्रोच, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेस्पर थ्योरी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो बेटे टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, क्लियर? इलेक्ट्रॉन। तो सिज्विक और पॉवेल ने ये स्टार्ट किया था और इसको फर्दर डेवलप किया था नाइलोम एंड गिलेस्पी ने। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला है बेटा? जब भी कोई इसमें ना ज्योमेट्री पढ़ेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने मॉलिक्यूल फॉर्मिंग मतलब कैसे केमिकल बॉन्ड बनती है अकॉर्डिंग टू कोशल-लुईस अप्रोच, कि जो हमारे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, है ना? और अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाना चाहते हैं, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो बॉन्डिंग हमने पढ़ ली। अब बॉन्डिंग होने के बाद वो स्पेस में क्या ज्योमेट्री अटेन करते हैं, गेन करते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो वेस्पर थ्योरी में बेसिकली हम पढ़ेंगे लाइक वाटर। वाटर की ज्योमेट्री बेंट शेप ही क्यों होती है? क्लियर? अमोनिया जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्लियर है? अच्छा, PCl5 हमारा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में क्यों एग्जिस्ट करता है? XeF4 वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्यों करता है? ClF3 टी शेप क्यों है? तो वो सारा टॉपिक आज हम वेस्पर थ्योरी में करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने के बाद, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद नेचर में, स्पेस में किस ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी में क्या बोला गया बेटा? कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, जो सेंटर में जो एटम होता है और कुछ एटम साइड एटम, एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला AB2, तो AB2 जो है वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। क्लियर है? अब यहां पे जो भी ज्योमेट्री है, सपोज हमने ये ले लिया, ये AB2, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है। कौन कौन से दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर? जो उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, जब वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में विद साइड एटम्स, भाई पहले भी बताया आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो वैलेंस शेल के रहते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इनर्ट होते हैं क्योंकि वो फुली फिल्ड शेल है, ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ना गेन होंगे, ना शेयर होंगे। तो बोला कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए के और बी के, जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो ए के सराउंडिंग में, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में टू टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं। कौन कौन से टू टाइप के? वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं सेंट्रल एटम के साइड एटम के साथ, जो शेयरिंग से बने हैं, शेयर्ड पेयर। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गए आर लॉन पेयर। यानी सेंट्रल एटम के पास देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लॉन पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो हमारे साइड एटम है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनमें रिपल्शन होती है। क्लियर? मान लो मैं बोलूं ए के पास लॉन पेयर है, इस बी के पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है। क्लियर? तो इसके लॉन पेयर, इसके बॉन्ड पेयर में भाई इलेक्ट्रॉन 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 क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका लॉन पेयर इसके बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, और ये जो बी एटम है, जो साइड एटम है, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, सेंट्रल एटम से दूर हो जाएंगे क्योंकि रिपल्शन से दूर जाएंगे, और अपने आप को ऐसी जगह पर क्या करेंगे? अरेंज करेंगे जहां पर इन सब के बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। दोबारा रिपीट कर रही हूं बेटा, जो हमारे एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होगी। अब रिपल्शन यहां पे तीन टाइप की हो सकती है, बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर,
साइड एटम के बॉन्ड पेयर के साथ रिपेल हो रहे हैं। क्लियर? लॉन पेयर दोनों के लॉन पेयर में रिपल्शन हो रही है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपल्शन हियर। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पेर थ्योरी लॉन पेयर की रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, यानी लॉन पेयर रिपल्शन इज मोर देन दैट ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर। यानी अगर मैं कहूं कि बी के पास भी लॉन पेयर है और ए के पास भी लॉन पेयर है, तो बच्चों लॉन पेयर के बीच की रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। पॉइंट क्लियर? अगर हम ऐसे बना दे इसको बेंड शेप ऐसे, तो यहां पर जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर की रहेगी। क्लियर है? और ये एटम एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और इतना दूर जाएंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी। बेटा ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि अट्रैक्शन टूट गई तो बॉन्ड ही टूट जाएगी, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एक लिमिट में वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और इतना दूर जाएंगे जहां पर उनमें कम से कम रिपल्शन होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। ये हमारी वेस्पेर थ्योरी थी। देखो अकॉर्डिंग टू वेस्पेर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 टाइप के बताए भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन 3 टाइप की बताई। कौन कौन सी? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्शन। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ये वेस्पेर थ्योरी ने बोला। इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मूव सो फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं सो डेट कोई उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन ना हो, मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो और स्टेबिलिटी जो हो वो मैक्सिमम हो। क्लियर है? अब जो 3 टाइप की रिपल्शन बताई उसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका रहेगा? लॉन पेयर रिपल्शन का, which is greater than lone pair bond pair repulsion, which is also greater than bond pair repulsion. क्लियर है? अच्छा अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में आपके? ये टेबल तो आपके एनसीईआरटी में इसको यूज करना सिखाऊंगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पेर थ्योरी, यानी वेस्पेर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या करनी है? प्रिडिक्ट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टेप 3 स्टेप में करेंगे। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर एंड प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। तो स्टेप 1 में क्या करना है बेटा? मान लो एग्जाम्पल है, पहले पढ़ लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ। जब साइड एटम आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं अपनी ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो वो कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और कितने एटम सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं उनको लिख देंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल जाएंगे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में। क्लियर? सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालना है, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर, कि सेंट्रल एटम ने कितनी बॉन्ड बनाई। तो मान लो अगर मैं बोलूं AB2, तो ये जो A है वो 2B के साथ जुड़ा हुआ है बाय सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 2। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसके बॉन्ड पेयर लिख देंगे। टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे उसमें से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे तो लॉन पेयर आ जाएंगे। क्लियर है? और जब ये लॉन पेयर आ जाएंगे तो यहां पर ये 2 टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ये आपको लर्न करनी है। क्लियर? कैसे? अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, नो बॉन्ड पेयर, इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। ये वाले जो टेबल है
बेटा ये विदाउट लॉन पेयर है, यहां पर कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा, लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, नील। लॉन पेयर कैसे होने चाहिए? नील, कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा, तो ये वाली टेबल यूज करेंगे। सपोज सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, तो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी रहेगी? लीनियर। ये लिखा है लीनियर, तो हमें लर्न करना है इफ देयर आर ओनली 2 बॉन्ड पेयर आर देयर विद नील लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल स्पेस में ज्योमेट्री गेन करेगा लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री का नाम रहेगा ट्रायगोनल प्लेनर। सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, चारों के चारों बॉन्ड पेयर विद नो लॉन पेयर, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? 5 बॉन्ड पेयर यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 5 के 5 हमारे क्या है? बॉन्ड पेयर, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। उसके बाद 6 हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 जो है बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? एक बार ये वाली टेबल देखो, इसमें लॉन पेयर आल्सो गिवन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर। क्लियर? 2 बॉन्ड पेयर निकल के आए, 1 लॉन पेयर। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर, तो ज्योमेट्री ये वाले लिखोगे बैंड शेप। क्लियर है? अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, ट्रायगोनल पिरामिडल, जिसको सिंपल पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, ज्योमेट्री अगेन बैंड शेप। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर, सीसो, वो झूला होता है ना सीसो, वैसा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है 3 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, ज्योमेट्री रहेगी टी शेप। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर, ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर। तो जितना मैंने टिक किया आपको इसी तरीके से ये टेबल लर्न करनी है। एग्जाम्पल लर्न करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, आपको एग्जाम्पल दे रखे होंगे, उसकी ज्योमेट्री बतानी होगी। क्लियर है? तो अगर आप ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालना सीख गए, तो ये शेप आपको पता होनी चाहिए कि 3 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है और 1 हमारा लॉन पेयर है, तो ज्योमेट्री हमारी ट्रायगोनल पिरामिडल ही रहेगी। क्लियर? चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है ClF3। क्लियर? ClF3 करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इसका एग्जाम्पल ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड? इंटर मतलब डिफरेंट, हैलोजन वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग 2 हैलोजन से बना है। यहाँ पे फ्लोरीन भी हैलोजन है और क्लोरीन भी हैलोजन। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में तो एक ही एटम होगा ना, तो ये हमारा सेंट्रल एटम है क्लोरीन, Cl। क्लियर है? सेंट्रल एटम हमारा क्या है? Cl। तो सबसे पहला रूल क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम क्लोरीन, यहां डाल दिया ब्रैकेट में Cl। क्लियर? कैसे निकालेंगे? हाफ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो पेयर निकालने के लिए हाफ करना होता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बेटा। क्या कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन? कैसे निकालते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो शेल वाइज अरेंज किया 287। अगर नहीं भी है तो आपको पता है भाई, जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 से। दे ऑल हैव 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहां से हमें पता चल गया क्लोरीन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। क्लियर? तो यहां हम 7 लिख देंगे। अब इस मॉलिक्यूल को देखो और ये देखो, यहां पे हो गया 7। अब अगर ये Cl और F के साथ बॉन्ड बनी है, हमने कोई भी ऐसी शेप ले ली, हमें नहीं पता क्या शेप है, ऐसे हमने शेप लिख ली कोई भी, ठीक है? तो यहां पर जो फ्लोरीन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, ये क्लोरीन का था, ये क्लोरीन का था। फ्लोरीन्स को भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी लेके आए हैं ना, है ना? तो क्लोरीन के चारों तरफ 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? फ्लोरीन से आए हैं, एक एक फ्लोरीन से आए हैं।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड क्लोरीन कितने हो गए? 10 हो गए। भाई बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन भी तो शेयरिंग के लिए आ रहा है ना, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या यूज की कि नंबर ऑफ एटम साइड एटम बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे आप या तो 3 फ्लोरीन है 3 प्लस कर दो। और अगर इसका लॉजिक देखो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं और क्लोरीन के साथ शेयर करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहे हैं। तो क्लोरीन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 तो उसके खुद के हो गए सेल्फ के, जिनको हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोला। और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? 3 फ्लोरीन से आ रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो आप सिंपली क्या लिखोगे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। तो सिर्फ साइड एटम लिख दो, कितने हैं? 3 है, तो +3 कितना हो गया? ये हो गया 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए? 5, यानी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। स्टेप 1 कंप्लीट। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसमें से चेक करो भाई, क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाई, तो 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाई होगी ना। अगर ये क्लोरीन फ्लोरीन किसी भी ज्योमेट्री में, हमें ज्योमेट्री नहीं बताया, ऐसे लगा दिया हमने, तो कितनी बॉन्ड बनी है? 1 2 3। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर है, यानी इन 5 में से देयर आर 3 क्या होंगे? 3 होंगे बॉन्ड पेयर, 3 होंगे बॉन्ड पेयर। क्लियर? और 5 में से 3 माइनस कर दिया, 2 जो होंगे वो लॉन पेयर। तीनों स्टेप हमने यहां कर दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बना देंगे। तो क्लोरीन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो बेटा, 7 तो उसके खुद के थे। कैसे थे? 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे इसके, है ना। तो 7 लगा लिए, ये 7 हो गए 6 और ये 7। अब यहां पर एक फ्लोरीन आया, उसने बॉन्ड बनाई, ऐसे ये बॉन्ड बन गई, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे पूरे, ऐसे फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। ऐसे दूसरे 2 फ्लोरीन आएंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो क्लोरीन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 7 उसके खुद के, और 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। क्लियर? 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बॉन्ड कितनी बनी थी? 3। तो इन 5 में से 3 बॉन्ड पेयर है और 2 रह गए लॉन पेयर। ये सेंट्रल एटम के आए हैं कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर है। क्लियर? अब देखते हैं वो टेबल जो मैंने बोला था लर्न करनी है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री इसकी टी शेप होती है। चलो देखते हैं कहां है टी शेप, ढूंढो इसमें। ये रहा 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर, ये रहा। क्लियर? एंड ज्योमेट्री इज टी शेप, टी शेप बनाएंगे। अच्छा, अब शेप कैसे लर्न करनी है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5। तो 5 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री पहले कैसे बनाओगे? ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनाओगे। चलो कैसे बनाओगे, देखो ज्योमेट्री कैसे बनाओगे। सेंटर में सेंट्रल एटम लगाओगे, ध्यान से देखना है, ऐसे अपनी तरफ से कोई भी शेप नहीं बना सकते। ये सेंट्रल एटम बनाया। क्लियर? और ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एज बॉन्ड पेयर। ये बनाई, और ये 2 जो हमारी बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये हमने बॉन्ड बना दी। क्लियर? अब ज्योमेट्री कैसी बनानी है? ज्योमेट्री बनानी है टी शेप। तो देखो यहाँ पे टी शेप कौन सी? ये है टी शेप। तो इस टी शेप पे हम रख देंगे फ्लोरीन्स, ये रख दिया फ्लोरीन। क्लियर? और ये 2 रख दिए इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम बोलेंगे लॉन पेयर। एंड द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री इज टी शेप। बहुत सिंपल है, इस तरीके से निकालना है। तो इस ज्योमेट्री हो गई टी शेप। इंपॉर्टेंट है, ये 12th बोर्ड में भी आता था जब ये चैप्टर था ना पी ब्लॉक, अब तो डिलीट कर दिया सिलेबस से ना 12th में पी ब्लॉक, बट जब था तो ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता था। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप बताओ, 2 मार्क में आते थे, 2 शेप पूछी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है 11th में, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। क्लियर है?
वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बताओ, तो वो टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी और ये रूल आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग पहले ज्योमेट्री बनाई हमने, ट्रायंगल जिसको ट्रायगोनल, और ये दो पिरामिड। बेटा ये ऐसे ट्रायंगल कैसे है, सेंटर में यहाँ पे क्लोरीन है और ये फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब अगर हम 3 बॉन्ड बनाए ट्रायंगल बनाए तो ये क्लोरीन और एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ट्रायंगल बन गया, यानी प्लेनर है। ये जो ट्रायंगल बनाया हमने ये प्लेनर है, एक ऊपर है बॉन्ड और एक नीचे है, तो ये पिरामिड बनेगा इसके ऊपर और एक नीचे पिरामिड। तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा, विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एज बॉन्ड पेयर। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होते तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, दो पिरामिड। क्लियर? बट अब यहाँ पे लॉन पेयर है और आपको पता है लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, इसलिए ये वाली पोजीशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीनों फ्लोरीन यहाँ बना देते हैं, तो बेटे तीनों बहुत पास पास हो जाएंगे। तीनों प्लेन पे अगर हमने बना दिए यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तीनों प्लेन सेम प्लेन पे, तो रिपल्शन ज्यादा होगी, अनस्टेबल ज्योमेट्री बनेगी। तो स्टेबल ज्योमेट्री कब अटेन करता है, जब आप उसको टी शेप में रखते हैं। द शेप, ज्योमेट्री का नाम क्या है, टी शेप। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड क्या है, BRF5। दिस इज अगेन इंटर हेलोजन कंपाउंड। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है और 5 फ्लोरीन है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो सेंट्रल एटम कौन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे अराउंड, इसके अराउंड, अराउंड सेंट्रल एटम Br, हाफ। अभी तो बताया था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ऑल आर हेलोजन, बिलोंग टू ग्रुप 17, ऑल हैव 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नहीं तो इसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके निकाल लो, 7 आएगा। नहीं तो सबसे सिंपल ट्रिक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये पूरा इसके ऊपर तो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर भी है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 17 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, कितने एटम जुड़े हुए, 5 जुड़े हैं। देखो 5, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे ना फ्लोरीन, वे 5 फ्लोरीन आएंगे ब्रोमीन के चारों तरफ। क्यों आ रहे हैं, क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं। तो सेंटर में ब्रोमीन है, 5 फ्लोरीन आ रहे हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड बनेगी एक एक, तो उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो ब्रोमीन का होगा, दूसरा फ्लोरीन का होगा। तो इस ब्रोमीन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 तो इसके खुद के हो गए, और 5 कहां से आ गए, फ्लोरीन से, तो आए तो इसी के सराउंडिंग में ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 + 5 कितना हो गया, 12। डिवाइड बाय 2, पेयर निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। क्लियर है? अब इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको चेक करना है कितनी बॉन्ड बनी है। ये स्टेप 2 स्टेप 3 हम ऐसे कर देंगे, कितनी बॉन्ड बनाई है भाई। अगर ये ब्रोमीन के सराउंडिंग में 5 फ्लोरीन भी आ रहे हैं, अभी ज्योमेट्री नहीं बता रही, तो ये 5 फ्लोरीन 5 ही तो बॉन्ड बनाएंगे अलग अलग, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो 5 हो गए, 6 में से 5 हो गए बॉन्ड पेयर, 5 हमारे हो गए बॉन्ड पेयर, 5 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, जिनको हम शेयर्ड पेयर भी बोल सकते हैं, शेयर्ड पेयर। क्लियर? 6 में से 5 को माइनस करो, तो रिमेनिंग जो बच गया वो क्या होगा, वो होगा आपका लॉन पेयर। तो 6 में से 5 माइनस किया 1, तो 1 हो गया हमारा लॉन पेयर। क्लियर? यानी टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद 5 है बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर। ज्योमेट्री चेक करते हैं क्या होगी, देखो ढूंढो, ये रहा 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। ये कैसे बनाओगे देखते हैं, चलो बनाते हैं। ये ज्योमेट्री कैसे बनाओगे देखो,
बनाओगे Br, ब्रोमीन। अब क्या ध्यान देना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे 6, तो 6 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री चेक करो बेटा। 6 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल आप कैसे बनाओगे, ऑक्टाहेड्रल देखो कैसे बनाओगे, पहले स्क्वायर बनाओगे प्लेन पे, ये सेंटर में Br, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों के स्क्वायर बनाया, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, ये हमने बनाया स्क्वायर, बन गया। और ये दो बॉन्ड जिनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, ये लंबी होती है। ये चार जो बॉन्ड पेयर हैं, इन दो बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो ये लंबी हो जाती है। भाई यहां पर ये चार एटम होंगे, जो भी चार एटम है, ये इस वाले एटम को रिपेल करेंगे, दूर चला जाएगा टू अटेन मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सिमिलरली ये वाला जो एक्सियल एटम होगा, ये इन चारों से रिपेल होगा, ये भी दूर चला जाएगा। तो ये चार बॉन्ड इक्वल होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये दो एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन दीज फोर इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर? अब देखो क्या करना है, ज्योमेट्री क्या रखनी थी, कहां रखेंगे, 5 तो बॉन्ड पेयर, तो 5 ये फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन और एक लॉन पेयर है। तो सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया, तो स्क्वायर 4 हो गए। अब इन दोनों में से एक पे फ्लोरीन रख दो और एक पे लॉन पेयर। ज्योमेट्री जो हम कंसीडर करते हैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की करते हैं। तो दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया और एक फ्लोरीन नीचे, तो पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ये बन गया स्क्वायर। ये प्लेनर था ऐसे, और एक नीचे फ्लोरीन है जो दूर है इन चारों से, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्गर है, तो इसको बोलेंगे पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड, ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। क्लियर? चलो बना देते हैं स्क्वायर पिरामिड, लिख देते हैं ज्योमेट्री का नाम। आपको ज्योमेट्री का नेम भी लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में। क्लियर? तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्री रहेगी इसकी स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, अब आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो आपने देखा वो टेबल हमें लर्न होगी तो ही कर पाएंगे। क्लियर है? ये टेबल दोनों जो हैं, ये वाली दोनों टेबल, ये हमें लर्न होनी चाहिए बेटा। कैसे लर्न होनी चाहिए, सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो ये 5 ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। बट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, यानी सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर भी है, तो ये वाली ज्योमेट्री आप लर्न करोगे। शेप, बैंड शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल, बैंड शेप, सीसॉ, टी शेप, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? और क्वेश्चन करा देती हूं, चल। नेक्स्ट है थर्ड, अमोनिया। अमोनिया की शेप देखते हैं बेटा कि अमोनिया क्या शेप अटेन करेगा। सी पार्ट है अमोनिया, NH3, इट इज अमोनिया। तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। अच्छा, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं रखेंगे। क्लियर? ये सेंट्रल एटम नहीं होंगे। तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब वो स्टेटमेंट आप लिखोगे, बार बार नहीं लिख रही स्टेटमेंट में, है ना, तो आपको लिखनी है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दिस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कितने होंगे भाई, हाफ। क्लियर? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चलो देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली, जिसको चाल हम क्या बोलते हैं, देखो क्या करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, चलो करें। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5। और नाइट्रोजन के रिमेनिंग जो मेंबर है वो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन के अदर मेंबर दोबारा देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से कोई भी दे रखा हो सेंट्रल एटम की फॉर्म में, ऑल हैव 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने 10th में पढ़ा कि ग्रुप्स में क्या सिमिलैरिटी होती है, वैलेंसी। और वैलेंसी कहां से निकलते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से। तो दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लियर है, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर ये मेंबर में से कोई भी आ रखा है तो वो हमारा ग्रुप 15 मेंबर है। क्लियर? और ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दे ऑल हैव 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, अब नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिख दिए 5। अब हाइड्रोजन, ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसके पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आ रहे 3।
अपनी ड्यूप्लेट पूरी करना चाह रहे हैं, अपनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो 3 हाइड्रोजन कितने लेके आएंगे 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 5, इसके खुद के 3 बाहर से आएंगे जो हाइड्रोजन लेके आएंगे, तो 5 + 3 8/2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर है? अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से कुछ होंगी बॉन्ड बनी होंगी और कुछ क्या होंगे सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होंगे। तो चेक करो नाइट्रोजन ने अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाई है, ये अभी ज्योमेट्री नहीं बता रही, वो हम देखेंगे कौन सी ज्योमेट्री आएगी। मान लो इस तरीके से, तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं, तो कितनी बॉन्ड है 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर पता चल गया हमें, कितने बॉन्ड पेयर है 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन 4 में से 3 तो बॉन्ड पेयर है। अब 4 में से 3 माइनस करो, 1 बच गया, तो 1 रहेगा लॉन पेयर। क्लियर? अब ज्योमेट्री चेक करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर के अकॉर्डिंग पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, लेकिन चलो दिखा देती हूँ कैसे। चेक करो, ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल, इसको खाली पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। तो इसकी शेप क्या हो गई पिरामिडल। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे। सेंटर में रखा अमोनिया, अच्छा 4 के अकॉर्डिंग, टोटल 4 के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है ना 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग, जो हमने इधर वाली टेबल देखी थी, पहले उसकी ज्योमेट्री बना दो। वो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। क्लियर? अब पिरामिडल, यहां पे पिरामिड बनेगा ये ऐसे, यहां पे हम हाइड्रोजन रखेंगे, ये हाइड्रोजन, और यहां पर रख देंगे हम लॉन पेयर, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख देंगे। क्लियर? अच्छा आप कुछ बुक्स में देखोगे लॉन पेयर को इस तरीके से भी रखा हुआ है, बोथ आर सेम, दिस इज ऑल्सो लॉन पेयर। तो ज्योमेट्री जो हमने बताई, ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, और सिंपल पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। तो इसकी शेप क्या हो गई, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर? चलो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट है PCl5, PCl5 बनाते हैं। चलो PCl5 डी पार्ट, PCl5, तो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दिस फास्फोरस, तो फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस बताया था एटम नंबर 15 है, शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 285। क्लियर? नहीं तो आपको बताया बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, दीज आर ग्रुप 15 मेंबर, ये ग्रुप 15 मेंबर्स हैं, एंड ऑल हैव 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इन सब के पास 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप वाइज आप इनको अच्छे से लर्न कर लो। बेटा पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं, तो इवन पीरियोडिक टेबल तो आपको आनी चाहिए। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी दिस, क्लियर है? अच्छा अब 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो तो फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है जो इसके खुद के हैं। अच्छा कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 5, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, है ना, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो 5 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे 5, तो इस फास्फोरस के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, और 5 आ रहे हैं क्लोरीन से, टोटल हो गए 10। तो 5 + 5 10 डिवाइड बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें कुछ होंगे बॉन्ड पेयर और कुछ होंगे लॉन पेयर, तो सम आर बॉन्ड पेयर एंड सम आर लॉन पेयर, ऐसा होगा। चलो बॉन्ड पेयर निकालते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आप देखो फास्फोरस के साथ ये जो क्लोरीन जुड़े हैं, ऐसे कैसे भी जुड़े हैं, तो कितने बॉन्ड बनाई है 5 तो बनाई है, तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और 5 - 5 0, तो 0 लॉन पेयर। क्लियर? यानी लॉन पेयर नहीं है, तो फर्स्ट वाली टेबल से हमें आंसर करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाली टेबल में देखो 5 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या पढ़ी हमने, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर नहीं है, निल लॉन पेयर यानी 0 लॉन पेयर, तो ये वाली ज्योमेट्री। तो 5 के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलो बना देते हैं। सबसे पहले ये क्या है, फास्फोरस बनाएंगे सेंटर में, ये बनाया, बना दिया।
अब क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, प्लेनर है ये हमारी इक्वेटोरियल्स बॉन्ड है, क्लियर। और ये दो लंबी बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, दीज टू बॉन्ड्स आर लॉन्गर। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, यहां रखा Cl, ये Cl क्योंकि पांचों बॉन्ड पेयर है, ऑल आर बॉन्ड पेयर, दिस Cl, क्लियर है। ये इस तरीके से बेटा ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, क्लियर, ये ऐसे ट्राइंगल, और ये पिरामिड्स हैं इसके ऊपर ऐसे बन गया। आपको जो मैंने बोल्ड लाइन, बोल्ड लाइन से बनाया ना, बोल्ड वाली, ये डॉटेड लाइन मत बनाना एग्जाम में, इतना बनाओगे एनएफ है, ये ऐसे जुड़े रहेंगे इसके साथ, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको मेरे को लग रहा है बेटर समझ तभी आएगा जब हम इसको हटा देंगे, आपको ज्योमेट्री ढंग से तभी समझ आएगी, तो ध्यान दो। ये अब क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई दीज टू, ये वाली दो, ये वाली दो, इन दो बॉन्ड की बात करें, वाई दीज टू PCl bonds are longer than these three, अब इसकी बात कर रहे हैं, इनकी, these three PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड क्यों लंबी है एज कंपैरिजन टू these three इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो होगा क्या, देखो, वी नो डेट जब हमारे हैलोजेंस, दीज आर हैलोजेंस, क्लोरीन आर हैलोजेंस, जब ये एक बॉन्ड बनाते टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो इनके पास 3 लॉन पेयर्स आर देयर। भाई क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसने बॉन्ड बना ली, तो देयर आर 3 लॉन पेयर आर आल्सो देयर। तो हर क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर है, क्लियर। अब ये हमारा ट्राइगोनल ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री, यहां सेंटर में फास्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, दूर दूर है ना। अब यहाँ पे जो क्लोरीन था, अगर वो सेम बॉन्ड लेंथ है, ये वाली सेम बॉन्ड यहाँ पे था पहले वो, अब ये तीनों क्लोरीन के लॉन पेयर, इस क्लोरीन के पास भी लॉन पेयर है, ये तीनों 3Cl, कौन सा Cl, इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेजेंट है, रिपेल दिस एक्सियल Cl, इसको रिपेल करेंगे तो ये दूर जाएगा। क्यों जाएगा दूर, अपने आप को स्टेबल करेगा, रिपेल करेगा तो स्टेबल ही है ना, तो अपने आप को इतना दूर लेके जाएगा जहां पर इनके भी, भाई ज्यादा दूर भी नहीं लेके जा सकता, टूट जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो इतना दूर लेके जाएगा कि इन तीनों की इसके साथ रिपल्शन मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए, क्लियर। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। सिमिलरली जो नीचे वाला एक्सियल Cl था, ये भी इन तीनों क्लोरीन के लॉन पेयर और इसके क्लोरीन के लॉन पेयर में भी रिपल्शन होगी, तो ये वाला भी क्या होगा, दूर चला जाएगा, क्लियर है। और इतना दूर जाएगा कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। हेंस दीज टू PCl एक्सियल बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, एक्सियल bonds are longer than these 3 PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे, क्लोरीन इक्वेटोरियल क्लोरीन, these 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन repel these 2 axial chlorine, है ना, as the lone pair repulsion is more than that of lone pair bond pair, then bond pair repulsion, ठीक है। तो these 2 Cl atom, axial Cl atom, है ना, ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से फार जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फार अपार्ट, एंड क्यों, टू अटेन मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्लियर। Hence 2 PCl axial bonds are longer than 3 PCl equatorial bond due to lone pair repulsion between these 3 equatorial chlorine with these 2 axial chlorine, है ना। These axial chlorine moves far apart so that they attain minimum repulsion and maximum stability. तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे और इस पे PCl5 पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल, और ये दो पिरामिड, तो ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल बाय क्यों बोले, दो है पिरामिड, दो पिरामिड बने हैं, क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये हाइड्रोनियम है बेटा, H3O+। चलो नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट, इसको करेक्ट कर लेना, H3O+, ठीक है। ई पार्ट, हाइड्रोनियम आयन,
अभी बोला था हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंटर में नहीं रखेंगे, तो हेयर सेंट्रल एटम इज O। तो सेम लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम O। कैसे निकालेंगे? अब ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 मेंबर है। ऑक्सीजन किससे बिलोंग कर रहा है? 16 से, जिनको हम चैल्कोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, ये होगा सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम। ये सभी जो मेंबर हैं दे ऑल हैव 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलेनियम। क्लियर है? These are chalcogens, group 16 member, and they all have 6 valential electron. Clear? चलो, अब इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए? हाफ, 6 हो गए ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितने लेके आ रहे हैं टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट? एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। क्लियर? तो जितने भी साइड एटम है उनको ऐड कर दिया करो सिंपली। यहाँ जितने भी साइड एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखोगे, साइड एटम का नंबर लिखोगे। लिख दिया? तो ये कितना हो गया भाई? ऑक्सीजन, और ये +1 मतलब +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम भी तो है। दोबारा देखो, अभी तक हमने न्यूट्रल का किया, अब आयन का कर रहे हैं। +1 मतलब कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +1 प्लस है, उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते, माइनस होता उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्योंकि निकलेगा तो सेंट्रल एटम के पास से ना। हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं टू फॉर्म देयर ड्यूप्लेट, टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट। O के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे 6, हाइड्रोजन लेके आ रहे थे 1 1, तो हो गए 3। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो +1 में क्या करेंगे? -1 कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गए 6 + 3 9 -1 8 डिवाइड बाय 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें से कुछ बॉन्ड पेयर होंगे। देखो ये हाइड्रोजन ने O ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई है ऐसे, तो 3 बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री बेटे जो मैं ऐसे बताती हूँ ना, ये एक्यूरेट नहीं होती है, सिर्फ आपको बॉन्ड्स दिखाने के लिए कितनी बॉन्ड्स बनी है। ज्योमेट्री तो फाइनल जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाते हैं ना, उसके बाद जो बताती है वो एक्यूरेट है। चलो कितने आ गए भाई? 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर है, ऐसे लिख दिया 3 बॉन्ड पेयर। और 4 में से 3 माइनस किया, 1 लॉन पेयर। क्लियर? अब 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री पिरामिडल होती है बेटा, चेक करो। 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, ज्योमेट्री पिरामिडल, जिसको ट्रायगोनल पिरामिडल, सिंपल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। चलो बना देते हैं। तो ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल, जिसको हम सिर्फ पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रल एटम बनाया O, क्लियर है? हाइड्रोजन्स दिखाए, पहले मैंने बोला था ना 4 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बनानी है, तो ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल। 4 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। अब पिरामिडल तो ये नीचे वाली ज्योमेट्री है, तो हाइड्रोजन्स रखेंगे यहाँ पर, रख दिया, और वहां पर रख देंगे लॉन पेयर, ये रख दिया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और प्लस चार्ज था तो O पे लगा दिया प्लस। क्लियर? हाइड्रोनियम आयन स्पेस में उसकी ज्योमेट्री रहती है पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, और सिंपली पिरामिडल। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आप याद रखना, इस पे हाइड्रोनियम है, F पार्ट SF4। अभी बताया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम ग्रुप 16 मेंबर हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। दे ऑल हैव 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। नहीं तो आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है 16, तो 2 8 6। सल्फर के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? सल्फर। क्या निकालते हैं? स्टेप कैसे निकालते हैं? हाफ, है ना? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड। कितने हैं? 4। तो सीधा सीधा 4 इतने इलेक्ट्रॉन लाएगा, इतने एटम है। 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर है? अब बॉन्ड चेक करो कितनी बॉन्ड बनी है
भाई सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ, ऐसे शेप ठीक नहीं है, बस आपको बॉन्ड दिखा रही हूँ, 4 बॉन्ड बनाई है, तो बॉन्ड पेयर हमें पता चल गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, तो 4 हो गए बॉन्ड पेयर। इस 5 में से 4 को माइनस करो, 1, तो बचा हुआ हो गया लॉन पेयर, तो 1 हो गया लॉन पेयर। तो चेक करते हैं 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या है, चेक करो। ये रहा 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, सीसो। ये नहीं लिखोगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये तब है जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेंगे? बॉन्ड पेयर विद नो लॉन पेयर, 0 लॉन पेयर। ये वाली ज्योमेट्री लिखनी है सीसो। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? पहले 5 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं हम? देखो 5 के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा सल्फर और बनाया ट्रायंगल ऐसे, ठीक है? इसको ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, प्लेनर है, फिर एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो पहले स्क्वायर बनाते हैं ऐसे, स्क्वायर, फिर अबोव द प्लेन, एक बिलो द। ये 2 बॉन्ड जो है ये लंबी रहेंगी, these axial bonds are longer, क्लियर? अच्छा, अब क्या 4 है हमारे पास फ्लोरीन, तो कहां रखेंगे फ्लोरीन? चेक करो, यहां रखेंगे फ्लोरीन। सीसो ज्योमेट्री है ना, तो ये सीसो बन गया झूला आपका, और 1 रह गया लॉन पेयर, तो यहां रख दिया एक लॉन पेयर, और ज्योमेट्री का नाम हो गया, इसकी शेप का नाम हो गया सीसो। बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, बस वो 2 टेबल आप 3-4 टाइम्स पढ़ लोगे और इन ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी टॉपिक है। तो जनरली 2 मार्क या 1 मार्क में क्वेश्चन आपके टीचर एग्जाम में पूछती है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है XeF4, XeF4 जीनोन। अब ये जीनोन तो नोबल गैस है, क्या ये कंपाउंड बनाता है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे लिमिटेशन पढ़ाई थी ऑक्टेट रूल की, बताया था कि नोबल गैस जो हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड नहीं बनाते। नोबल, उनका नाम इनर्ट गैस नोबल गैस इसलिए रखा है क्योंकि उनकी ऑल शेल्स आर फुली फिल्ड, है ना, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है एक्सेप्ट हीलियम। बट फिर भी जीनोन जो है सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सिर्फ इनके साथ कंपाउंड बना सकता है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करवाया है जीनोन के कंपाउंड, क्लियर है? तो XeF4, तो जीनोन हमारा नोबल गैस है, एंड यू नो कि जो भी नोबल गैस है एक्सेप्ट हीलियम, दे ऑल हैव 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेस के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं, तो हीलियम सिर्फ ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, एंड अदर नोबल गैस नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, दे ऑल हैव 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, क्लियर? तो 8 हो गए इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, यानी कितने साइड एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड? 4, तो कितना हो गया 8 + 4 12/2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। इनमें से कुछ होंगे बॉन्ड पेयर और कुछ होंगे लॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर और कुछ होंगे लॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास। तो आप जीनोन ने अगर फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाई है तो कितने बॉन्ड बनी होंगी? 4 बॉन्ड बनी होंगी ऐसे, क्लियर है? तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा? 4, तो 6 में से 4 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर, 6 में से 4 माइनस कर दो, बच गए 2 लॉन पेयर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? अभी बताया था, सेंटर में रखा जीनोन, स्क्वायर बनाओगे, तो स्क्वायर बना देते हैं, क्लियर? तो ऐसे स्क्वायर बनाओगे, ये बना दिया स्क्वायर, ये 2 एक्सियल बॉन्ड को लंबा बनाओगे, क्लियर है? 4 बॉन्ड पेयर, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर कहां होंगे? स्क्वायर प्लेनर पे रखोगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लियर? और ये 2 रख दोगे लॉन पेयर, ये हो गए 2 लॉन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? देखो ये स्क्वायर बन गया ऐसे, और प्लेन मतलब प्लेनर है, ये पहले ही बताया था, ऐसे प्लेन पे जीनोन, फ्लोरीन, 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 एंड दीज 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर देयर, क्लियर? और लॉन पेयर को ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर,
और चेक कैसे करोगे, देखो ये रहा 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर स्क्वायर प्लेनर। आई थिंक ये तुम्हें विजिबल होगी प्रॉपर तरीके से। बेटा अगर ये विजिबल नहीं है तो आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि विदाउट इस टेबल के बिना आपको अच्छे से मैं नहीं करा पाती कि किस तरीके से हम कहां से मैं ज्योमेट्री और शेप बता रही हूँ आपको। अगर मैं सीधा लिख देती सीसो तो आपको क्या पता चलता है हमें कहां से लर्न करनी है। तो ये आपके ना एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है अलग अलग पेपर पर, और ये जो टेबल है ये विदाउट लॉन पेयर है, ये जो टेबल है विद बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर है। तो जो मैंने मार्क किए हैं वो वाली ज्योमेट्रीज आपको इसकी लर्न करनी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक और करके दिखा देती हूँ, BCl2 एंड BF3, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल करा देती हूँ, BeCl। क्लियर? तो H कर लेते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड। B इज बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो शेल वाइज अरेंज करेंगे 2,2, तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। चलो हाफ इसके इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2 है, और कितने क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच है 2, है ना, जितने साइड एटम है वो लिख देंगे 2। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। अब इसमें से कुछ होंगे बॉन्ड पेयर और कुछ होंगे लॉन पेयर। चेक करो जो भी इसकी ज्योमेट्री रही, Cl ने कितनी बॉन्ड बनाई है बेरिलियम के साथ, एक एक बॉन्ड बनाई, तो टोटल हो गई 2 बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0 हो गए लॉन पेयर। तो कौन सी वाली टेबल देखेंगे, पहले वाली टेबल जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स आर गिवन, यानी सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री रहेगी लीनियर। ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री। इसको कैसे बनाओगे, सेंटर में बनाया बेरिलियम और ये 2 बिल्कुल स्ट्रेट बॉन्ड से दिखा दोगे क्लोरीन, एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर। क्लियर? चलो लास्ट कर लेते हैं, बोरोन का कर लेते हैं। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंट्रल एटम बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, तो 2,3, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 3 क्लोरीन आ रहे हैं, तो साइड एटम है 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो निकालने आगे होंगे बेटा, इतने क्वेश्चन कर लिए आप तो, है ना। अच्छा, उसके बाद है ऐसे, इसमें कुछ होंगे बॉन्ड पेयर कुछ होंगे लॉन पेयर। तो चेक करो, बोरोन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, मैंने पहले बोला ये इसकी एक्यूरेट ज्योमेट्री नहीं होती, सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखाने के लिए आपको बताती हूँ। क्लियर? तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर, और 3 में से 3 माइनस कर दिए 0 हो गए लॉन पेयर। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या रहेगी, चलो बनाते हैं। सेंटर में बनाओगे बोरोन और ये 3 Cl बनाओगे, ऐसे ट्रायंगल बनाओगे। क्लियर? ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये कहां से आएगी, पहली वाली टेबल से जहां पर 0 लॉन पेयर के लिए टेबल गिवन है। ये ट्रायंगल देखो ऐसे बन गया ट्रायंगल। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट क्लियर करूंगी, या कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, वहां से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको अपने चैप्टर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।